आजकल के बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में क्यों डाल देते हैं, या यूं कहें कि क्यों भेज देते हैं? कभी सोचा है आपने? चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। एक जमाना था 70 और 80 का दशक था, जब हम जवान थे, हमारी शादी हुई, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ा लिखा कर हमारे पैरों पर हमें खड़ा कर दिया, हम कमाने लगे और उसके बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन उस जमाने में हमारे माता पिता जो बोलते थे, जो कहते थे, उसमें ये समझिए कि हम 80% तक उनका कहा मानते थे। अब जैसे उस समय पर्दे का बहुत रिवाज था, हमारे पिताजी भी इसके पक्ष में थे कि भाई पर्दा जरूर होगा। ठीक है, हमारी शादी हुई, हमने अपनी श्रीमती जी को कहा भाई पर्दा होगा, और वो माना कि वो शहर से थी, लेकिन उन्होंने उसको कहा माना और उन्होंने यहां तक का घूंघट जो है वो किया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, वो घूंघट ऊंचा 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 ऊपर होता चला गया। हम बड़े होते चले गए और हमारे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते चले गए। समय बदला, जब समय बदला तो हमारी बहुएं आई, बहुओं ने पर्दे करने से इनकार कर दिया। अब उस समय हमारे पिताश्री नहीं थे, वो स्वर्ग सिधार चुके थे। हमने सोचा कि अगर वो होते तो क्या होता, विद्रोह होता, लेकिन हमने अपने आप को एडजस्ट किया। लेकिन हमारी श्रीमती जी ने शुरू में एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने एकदम कोहराम बचा दिया। नहीं, जब मैंने पर्दा किया है, मैंने घूंघट किया है, मैंने इतना सहा है, तो इनको क्यों नहीं? और मैंने बड़े प्यार से उनको समझाया, देखिए ऐसा है, वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। उस समय बच्चे जो है माता पिता का कहा मानते थे, तब चलता था। अब आज के बच्चे मानते हैं, लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि आज के बच्चे कहा नहीं मानते, लेकिन उनको आजादी चाहिए। आप उनकी आजादी में खलल मत डालिए। अगर वो पर्दा नहीं करना चाहते तो मत करें। तो धीरे धीरे हमने भी इस पर्दे को क्या है कि अपने घर में हमने कहा ठीक है बेटा, आप जैसे रहना चाहो वैसे रहिए। अब बच्चों की मर्जी है वो कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, वो हमने उनके ऊपर छोड़ दिया। तो हम कह रहे थे कि वृद्ध आश्रम के अंदर किन माता पिताओं को जाना पड़ता है या उन्हें भेज दिया जाता है, वो माता पिता होते हैं जो बच्चों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। देखिए, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा भाई, एक फर्क है। अरे उनके विचार अलग होते हैं, हमारे विचार अलग हैं, और हमारे माता पिता के विचार अलग। लेकिन हमारी वो पीढ़ी है जो हमने माता पिता की भी सुनी और वो बच्चों की भी सुनेंगे, और हमें सुननी चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए रास्ता खुला है वृद्धाश्रम का। अगर हम वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहते, नहीं परिवार के साथ रहना चाहते हैं, पोतों पोतियों के अंदर खेलना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, तो भाई बच्चों का कहा मानना पड़ेगा। अगर हम बच्चों का कहा नहीं मानेंगे तो बच्चे अपनी आजादी में खलल नहीं डालेंगे और मजबूरन हमें वृद्धाश्रम में भेज देंगे। तो ऐसा कुछ मेरा विचार में, मेरे जितने भी संग साथी हैं, मतलब मेरी एज ग्रुप के जिनके साथ ये बीत रही है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई काहे को मूंछों पे ताव दे रहे हो? नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी ऐसे करेंगे। अरे भैया मत करो ऐसा। अरे वो जो जमाना था वो बीत गया। आज के जमाने के अंदर अगर बच्चे आजादी के साथ जीना चाहते हैं, बस समझा दो, अच्छा बुरा बेटा ये है, लेकिन भैया को समझता भी नहीं। समझाओगे, एक कहोगे, 10 सुनोगे, ये चुप, जो हो रहा है होने दीजिए। अपना बढ़ावा काहे खराब करते हो भाई? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।